प्लेस में एक बैंक के मैनेजमेंट से अब बात करते हैं। सितंबर तिमाही में बंधन बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में 13% की ग्रोथ हुई, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर दबाव दिखा। वहीं प्रोविजनिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। आइए नतीजे और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष से बात करते हैं। मिस्टर घोष, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा नेट इंटरेस्ट इनकम और निम्स के आंकड़ों से ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ऑन क्यू बेसिस एक ट्रेंड जरूर बनता हुआ दिखा है। डिक्लाइनिंग पैटर्न निम्स में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जरूर दिखे हैं। हालांकि अगर यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अलावा भी नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े को देखें, इसे भी वॉच आउट करना चाहिए। आगे क्या कोई ग्रोथ, कोई इंप्रूवमेंट के साइंस आप देख रहे हैं? Net interest margin, bank Bandhan are very much predicted on that the 7.5 to 8%. So if we see that, हम देखते हैं जे अभी दिस क्वार्टर में वो 7.58 से 7 आ गया। तो देयर इज वन कॉज इन हियर। तो हमारा जे थोड़ा एनपीए था व्हिच इज ए रिस्ट्रक्चर लोन में, वो लोन एनपीए में आ गया, तो इसीलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा थोड़ा इनकम में इफेक्ट होगा, which happened in the NIM has come with the 7%. I feel that the next 2 quarters it will be like to cover on this. Alright, ये तो आपके NIMs और NIs की बात थी मिस्टर घोष, लेकिन हमने देखा कि आपके प्रोविजंस जो आपने रखे थे उससे भी रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट हुआ है। आप अगर हमसे शेयर कर पाएं कि क्या बड़ी वजह रही? देखिए, जो बैंक में लास्ट 2 साल में जो पेंडेमिक फेस किया, तो पेंडेमिक का टाइम स्मॉल जो बोरोअर है उसका बिजनेस में तो इफेक्ट आया। तो इफेक्ट का बाद थोड़ा रिस्ट्रक्चर भी लोन हुआ। तो ऑल द रिस्ट्रक्चर लोन है, वो रिस्ट्रक्चर लोन दिस क्वार्टर में वो नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आने का बाद सम रिस्ट्रक्चर लोन में एनपीए भी मिला। तो वो एनपीए के लिए वो हालत हुआ, बट इट इज़ नॉट एनी थिंग विल बी लाइक टू फ्यूचर ऑन दिस। इसीलिए थोड़ा हमको, बिकॉज अनदर कॉज इज देयर, हम दिस क्वार्टर में 3,500 करोड़ हम राइट ऑफ किया। तो राइट ऑफ करने के लिए जो रिस्ट्रक्चर लोन को जितना प्रोविजन था उससे ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा प्रोविजन किया एक क्वार्टर में, वो 1,280 करोड़। तो वो फ्यूचर में इतना नहीं लगेगा। मिस्टर घोष, आसाम बुक की परफॉर्मेंस पर कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि बुक अच्छी है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी बेहतर दिखी। हालांकि बाढ़ के कारण थोड़ी सी तकलीफें ज़रूर रही हैं। परफॉर्मेंस इस वक्त कैसी है? आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में सिचुएशन कैसी रहेगी? आसाम का बुक वेरी गुड बुक इन द बैंक। अभी देखिए ना, आसाम का कलेक्शन इफिशियंसी है 96%, नेशनल का कलेक्शन इफिशियंसी है 98%। 2% का डिफरेंस हुआ लास्ट क्वार्टर में, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में उधर फ्लड हुआ। तो फ्लड का लिए वो टेम्पोररी इम्पैक्ट आया। तो नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर में वो भी कवर हो जाएगा। तो नॉर्मली असम का पीपल बहुत अच्छा है, उसका रिपेमेंट भी अच्छा है। तो वो नॉर्मल होने के लिए थोड़ा 1-2 क्वार्टर टाइम चाहिए। तो कंफर्ट है असम का पोर्टफोलियो में। एक और चीज़ मिस्टर घोष, अगर आप हमें पूरे साल का क्रेडिट कॉस्ट का ट्रेंड शेयर कर पाएं, किस तरह की गाइडेंस आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है टू वॉच आउट फॉर द बैंक्स। फुल ईयर का गाइडेंस पहले तो 2.5 था, तो दिस क्वार्टर में हम देखते थोड़ा आएगा। तो इसीलिए हम तो एक्सपेक्ट करते हैं 3% का ज़्यादा नहीं होगा, तो 15 बेसिस पॉइंट में ज़्यादा और लोअर होगा। तो इस तरफ में ही रहेगा।
मिस्टर घोष, आगे चलकर अगर देखें सेक्टर के लिए डिपॉजिट की सिचुएशन सिनेरियोज ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ पर आपके आउटलुक्स क्या हैं? देखिए, हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लास्ट क्वार्टर में 101% था, एक क्वार्टर में 96% आ गया। तो हमारा पास लिक्विडिटी है एंड लिक्विडिटी व्हाट एवर वी ऑल्सो फील दैट द नेक्स्ट द 2 क्वार्टर है, क्वार्टर को क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होगा। तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होगा, इसीलिए थोड़ा डिपॉजिट थोड़ा पहले से हम रिजर्व किया। तो दिस 2 क्वार्टर में भी डिपॉजिट आएगा। हमारा कंफर्ट है, जितना डिमांड आएगा क्रेडिट का उसका डिपॉजिट हम मिल जाएगा। हमारा बैंक में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैंक में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप कॉन्फिडेंट हैं कि डिपॉजिट भी आ जाएंगे। और आप साथ ही जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्रेडिट डिमांड की बात कर रहे हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इन स्पेसिफिक कुछ सेक्टर वाइज अगर आपसे जानना चाहें, जस्ट लाइक MFI स्पेस, वहाँ किस तरह की क्रेडिट डिमांड दिख रही है? ग्राउंड में क्रेडिट डिमांड है। क्रेडिट डिमांड माइक्रो क्रेडिट का बोलते हैं तो 2 तरफ के होता है, एक एग्रीकल्चर का, एक बिजनेस का। तो बिजनेस का ग्रोथ चालू हो गया वो फेस्टिवल सीजन का साथ में लास्ट मंथ शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर का जो डिमांड है दिस क्वार्टर में एग्रीकल्चर का हार्वेस्ट भी होगा एंड नेक्स्ट द नया प्लांटेशन भी चालू होगा। नया प्लांटेशन भी क्रेडिट ग्रोथ आएगा। तो हम देखते हैं ग्राउंड लेवल डिमांड आ रही है, और पीपल का बातचीत चल रही है एंड न्यू कस्टमर भी आ रही है। हम देखते हैं जे एक क्वार्टर में 8 लाख न्यू कस्टमर को मिला, 6 लाख कस्टमर मिला क्रेडिट का लिए। तो न्यू टू क्रेडिट ऑल्सो कमिंग गुड। So it is happening in such a way which I feel that in a normalcy also this way the credit growth is coming. बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर घोष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे बंधन बैंक के MD और CEO, उनके ग्रोथ आउटलुक और प्लान्स हमारे साथ डिस्कस करते हुए। नतीजों की अगर बात करें, इनकी NIIs में 13% की ग्रोथ जरूर दिखी है, लेकिन इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटे हैं, प्रोविजनिंग बड़ी है, हालांकि घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई